शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और पूजा विधि। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस वर्ष 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को प्रातः काल 4:17 से शुरू होकर अगले दिन 29 अक्टूबर को देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। शरद पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कुमुदी व्रत जैसे नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। चंद्रमा इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत का बरसात होती है। शरद पूर्णिमा की कथा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दिनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसे 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही उसका उपाय बताने के लिए कहा। उसने सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरी विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस बार उसने अपने बेटे को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस पर ढक दिया, किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए कहा। वही पीढ़ा दे दिया, जिससे ही बड़ी बहन का पीढ़े पर बैठने लगी। उसने लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि तुम मुझे पर बच्चे की हत्या, दोष और कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। इस तरह छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ था, पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और श्राप के कारण तो वह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप कर किया करती, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई। तब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत पूजन करूंगी। जिसके बाद उसने बड़ी पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व फल का पूरी नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की मनोकामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा पूजा विधि। नंबर 1। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव से समक्ष व्रत का संकल्प लें। नंबर 2। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र करें। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। नंबर 3। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती और विष्णु भगवान को सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। नंबर 4। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी
समर्थक के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। नंबर 5, साथ ही रात के समय छोटे बर्तन में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में किसी छलनी से ढककर रख दें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों के साथ खीर का भोग ग्रहण करें। लक्ष्मी मैया की